गुड मॉर्निंग +2 क्लास। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। सो फार हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स को। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स क्या है? ये वो डिसऑर्डर्स हैं जिनमें जो हमारे ऑटोसोम्स हैं, मतलब 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इन ऑटोसोम्स की कोई ना कोई जीन क्या हो चुकी है, म्यूटेट हो चुकी है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? सिकल सेल अनीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोकस के साथ आप इसको समझेंगे। सो स्टार्ट करेंगे। देखिए, सिकल सेल अनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा। कब? एटलीस्ट जो पेरेंट्स हैं वो कैरियर हो। कैरियर का मतलब क्या है? एक क्रोमोसोम वाली जीन तो नॉर्मल हो और दूसरे क्रोमोसोम वाली जीन क्या हो? म्यूटेटेड हो। ठीक है, दोनों के दोनों पेरेंट्स जब इस कंडीशन में होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में चांसेस हैं कि ये डिसऑर्डर हो पाएगा, क्योंकि दोनों पेरेंट्स से अफेक्टेड क्या मिलेगा? क्रोमोसोम मिलेगा। तो जो डिसऑर्डर है वो पास ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है ना। तो रिसेसिव डिसऑर्डर है तो दोनों क्रोमोसोम्स क्या होने चाहिए? अफेक्टेड होने चाहिए, तभी वो डिसीज हो सकती है। अदरवाइज इंडिविजुअल क्या रहेगा? कैरियर रहेगा। अब यहाँ पे हम ऑटोसोम्स की बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने एक्स लिंक डिसीजेस के बारे में बात किया था, जिसमें जो मेल थे वो कभी भी कैरियर नहीं हो रहे थे। बट जब भी ऑटोसोम्स की बात की जाएंगी, अगर वो रिसेसिव डिसऑर्डर हैं तो मेल हैं जो वो कैरियर भी होंगे। ठीक है, ऑटोसोम्स तो सबके सेम होंगे, मेल है या फीमेल है। एक्स लिंक्ड में क्या था? फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम थे और जो डिसीज थी वो रिसेसिव थी। तो इसकी वजह से फीमेल थी जो वो कैरियर बन पा रही थी। बट जो मेल है उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम था, तो वो कभी भी कैरियर नहीं बन पा रहे थे। बट इन डिसऑर्डर्स में, जो कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, मेल भी कैरियर बन सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सो अब जो सिकल सेल अनीमिया है, नाम से हमें पता चल रहा है अनीमिया का मतलब क्या? ब्लड से रिलेटेड कुछ टर्म है। सिकल सेल अनीमिया में क्या होगा? जो आरबीसी है, ठीक है, उनकी शेप अफेक्ट होती है। अब आरबीसी की शेप अफेक्ट क्यों हुई है? ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, आपको पता है आरबीसी में एचबी कंटेंट प्रेजेंट होता है, जो आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब एक बार इस हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। हीमोग्लोबिन में क्या है? हीम पार्ट है जो वो किससे मिलके बना होता है? आयरन से। ठीक है, हीम पार्ट किससे मिलके बना है? आयरन से। और जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन की 4 चेन प्रेजेंट होती है एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में। ठीक है, 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। सिकल सेल अनीमिया जो डिसीज हुई है वो कैसे हुई है? ये जो बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की, ये बीटा चेन में कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो चुकी है, ये सही से नहीं बन पा रही। अब प्रोटीन है, ग्लोबिन की चेन का मतलब क्या? प्रोटीन की चेन है। प्रोटीन खराब टाइप का क्यों बन रहा है? क्योंकि एमआरएनए गलत टाइप का बन रहा है। क्योंकि एमआरएनए से क्या बनते हैं? हमारे पास प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। अब एमआरएनए क्यों गलत टाइप का बना? क्योंकि जो डीएनए था, मतलब कि जो जीन थी, वो म्यूटेट हो चुकी है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है सेंट्रल डोगमा, मतलब डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है, फिर डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए, और एमआरएनए से प्रोटीन बनते हैं। अगर डीएनए मतलब कि जो जीन है वो ही अफेक्टेड है, म्यूटेटेड हो चुकी है, तो एमआरएनए भी रॉन्ग टाइप का बनेगा और प्रोटीन्स भी रॉन्ग टाइप के बनेंगे। ऐसा ही कुछ सिकल सेल अनीमिया के केस में हुआ है, जिसमें जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन थी वो सही से नहीं बन पाई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो जीन थी जो कि बीटा चेन की फॉर्मेशन कर रही थी, वो चेन क्या कर रही है? म्यूटेशन को शो कर रही है। ठीक है, अब जीन में क्या चेंज आ गया है? जीन में पॉइंट म्यूटेशन हो गई है। कौन सी म्यूटेशन हुई है जीन में? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी जीन है उसमें हमारे पास 3 कोडोन्स होते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए GAG, ये 3 बेस पेयर से मिलके बनता है एक कोडोन, और एक कोडोन वर्क करता है एक अमाइनो एसिड के लिए। ठीक है,
एक कोडोन वर्क करता है एक अमाइनो एसिड के लिए। तो GAG मतलब कि डीएनए का पार्ट, ये डीएनए है, ठीक है, मतलब कि ये जीन है GAG वाली, ठीक है, और ये एक अमाइनो एसिड के लिए काम कर रही है। अब ये जो जीन थी इसमें पॉइंट म्यूटेशन हुई है, मीन्स एक कोई बेस पेयर है, ये तीनों के तीनों बेस पेयर है ना, 4 टाइप के बेस पेयर होते हैं डीएनए के केस में। एडेनिन जिसकी बॉन्डिंग होती है थाइमिन के साथ, साइटोसिन जिसकी बॉन्डिंग होती है ग्वेनिन के साथ, और आरएनए के केस में क्या होता है, एडेनिन की बेस जो बॉन्डिंग है वो यूरेसिल नाम के बेस पेयर से होती है, और साइटोसिन की पेयरिंग जो है वो ग्वेनिन से होती है। ये आप ध्यान से रखेंगे इस बात का कि डीएनए के केस में एडेनिन है जो वो थाइमिन से जुड़ता है, लेकिन आरएनए है जो, आरएनए के पास थाइमिन नहीं होता, उसके पास क्या होता है, यूरेसिल होता है, इसीलिए एडेनिन किसके साथ बाइंड कर जाएगा, यूरेसिल के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अब एक जीन थी जिसके पास ये सीक्वेंस था बेस पेयर का GAG, इसमें म्यूटेशन हो गई है। कौन सी म्यूटेशन हुई है, और पॉइंट म्यूटेशन हुई है। अब पॉइंट म्यूटेशन जब भी होगी एक सिंगल बेस पेयर का चेंज आएगा। क्या चेंज आया, GA था ना जो, इसकी जगह आ गया T, और ये रहा सेम, ठीक है। तो ये जो जीन बनी है ये कैसी जीन है, म्यूटेटेड जीन है। म्यूटेटेड का मतलब इसमें म्यूटेशन हो चुकी है, और कौन सी म्यूटेशन हुई है जीन में, पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें सिर्फ सिंगल बेस पेयर चेंज होगा। एडेनिन जो बेस पेयर था उसकी जगह पे क्या आ गया, थाइमिन बेस पेयर आ गया, और इसकी वजह से ही जो बीटा चेन थी वो खराब टाइप की बनी। क्यों, क्योंकि GAG अलग टाइप के अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, और GTG है वो अलग टाइप के अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। GAG जो है ये कोड करेगा ग्लूटामिक एसिड के लिए, ठीक है, और GTG है जो वो कोड करेगा वेलाइन के लिए। जब अमाइनो एसिड ही अलग टाइप का आ गया, अमाइनो एसिड के जुड़ने से ही तो क्या बनती थी, ये अमाइनो एसिड जुड़ जाएंगे तो प्रोटीन की चेन बनती थी। अब ये जो बीटा वाली चेन थी प्रोटीन की, इसमें पहले तो ग्लूटामिक एसिड होता था तो चेन सही टाइप की बनती थी, ठीक है, लेकिन अब क्या आ गया, उसमें वेलाइन जुड़ रहा है। वेलाइन क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि जीन है जो वो अलग टाइप की आ गई है, ठीक है। अलग टाइप के जीन आने से अलग टाइप का क्या जुड़ेगा, अमाइनो एसिड जुड़ेगा, और अलग टाइप का अमाइनो एसिड जुड़ने से अलग टाइप के प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। सो ये हमारे पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड आप समझते हैं, डीएनए हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका एक एंड होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम तक, और दूसरा होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। इन दोनों स्ट्रैंड पे क्या लगे हुए, नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं। जैसे मान लिया हमने एक पे लगा था GAG, ये थी हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड था, इस पे ये सीक्वेंस था बेस पेयर का। इसके सामने ये जो चेन बनेगी ना डीएनए की, ये वाली चेन, इसकी डायरेक्शन रहेगी इसके इनवर्ट 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जी की बॉन्डिंग किससे होती है, C से, A की बॉन्डिंग किससे होती है, T से, और G की बॉन्डिंग C से। तो ये रहेगा, ठीक है। तो यही था नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो जीन थी वो थी GAG, और उसके सामने वाली स्ट्रैंड पे जीन है तो डबल स्ट्रैंडेड रहेगी डीएनए के केस में, तो CTC का सीक्वेंस था। अब डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, mRNA। C के सामने लिख देंगे G, T के सामने लिख देंगे A, और C के सामने G, ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे बेस पेयर्स, ठीक है। हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है वो 7 अमाइनो एसिड के जुड़ने से बनती है, वेलाइन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ, ये जो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड है इसकी जगह 6th पोजीशन पे क्या आ गया है, वेलाइन आ गया। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जीन है जो उसमें चेंज आ गया है, सिंगल बेस पेयर का चेंज आया। यहां था GAG, ठीक है, अब क्या आ गया, A की जगह पे T आ गया, GTG बन गया। अब T के सामने क्या आएगा, A आएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था जब भी mRNA बनेगा तो A की बॉन्डिंग किससे होती है, U से होती है। तो यहाँ पे ये तो DNA था, DNA के सामने क्या बनाया, RNA बनाया। RNA जो बना उसमें A देखते ही हम क्या लगा देंगे,
यू लगा देंगे। और जो GUG कोड बनेगा, ठीक है, GUG कोड किसके लिए कोड करता है? वेलाइन अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, ठीक है। GUG जो है वो किसके लिए कोड कर रहा है? वेलाइन अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। इसका मतलब जब भी GTG का सीक्वेंस जुड़ेगा तो GUG वाला अमाइनो ये mRNA बनेगा और वेलाइन जुड़ेगा, ठीक है। अब सिर्फ 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ गया? वेलाइन आ गया। और इतने से चेंज का रीजन क्या बना? एक बेस पेयर का चेंज हो जाना। एक बेस पेयर के चेंज होते ही अलग टाइप का mRNA बन जाता है और वो अलग टाइप के अमाइनो एसिड को जोड़ देगा प्रोटीन की फॉर्मेशन करने के लिए। जब प्रोटीन ही अलग टाइप का जुड़ गया, ठीक है, अमाइनो एसिड ही अलग टाइप का जुड़ गया, जो प्रोटीन है वो कैसा बनेगा? खराब टाइप का बनेगा। ये लिख रखा ना HbS पेप्टाइड, मतलब हीमोग्लोबिन का सिकल सेल अनीमिया वाला प्रोटीन बन चुका है। पेप्टाइड मीन्स प्रोटीन। यहाँ पे ये A है, ये नॉर्मल को बता रहा है। S का मतलब क्या है? सिकल शेप्ड। अब एक प्रोटीन के गलत बनने की वजह से क्या होता है? हीमोग्लोबिन गलत टाइप का बना, उसकी वजह से क्या हुआ? जो आरबीसी थी जिनकी नॉर्मली शेप ये थी बाई कनकेव शेप, ठीक है। कनकेव मिरर आपने पढ़े होंगे, ये देखो ये होता है, ये लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस है, ठीक है। तो ऐसी सी शेप होती है हमारी आरबीसी की, बाई कनकेव। तो ये बाई कनकेव लेंस होता है ना, तो ये बाई कनकेव शेप की आरबीसी होती थी। अब ये खराब टाइप का प्रोटीन जुड़ने की वजह से क्या हुआ? खराब टाइप की आरबीसी बनी, जिनकी शेप कैसी होती है? सिक्कल शेप। ये जो पॉइंटेड सी शेप दिखाई दे रही है ये क्या है? सिक्कल शेप है आरबीसी की। अब सिक्कल शेप की आरबीसी बनने से क्या होगा? जो हीमोग्लोबिन है, मतलब कि वो खराब टाइप का बन चुका है, सिक्कल शेप बन चुका है, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन जिसकी चेन ही खराब बन चुकी है, ये सही से आरबीसी को कैरी आउट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? पर्सन को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। और जो क्लोटिंग है उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। क्लोटिंग का मतलब आप समझते हैं, जब भी कुछ चोट लगी है, कट लगा है, तो जो ब्लड है वो थोड़े टाइम बाद रुक जाता है, आना बंद हो जाता है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? क्लोटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 2-3 चेंजेस आएंगे आरबीसी में। और जो ह्यूमन बींग्स है जिनको ये डिसीज होगी, वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को फील करेंगे। जैसे वो हाई उस पे क्लाइंब करेंगे, वहां पे भी उनको डेफिशिएंसी होगी ऑक्सीजन की, ठीक है। अब हमारे पास 3 कंडीशन हो सकती है नॉर्मली। एक तो होगी, देखो ए है, ये यहाँ पे नॉर्मल आरबीसी को रिप्रेजेंट करा, मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बना है। एक तो नॉर्मल है, एक क्रोमोसोम पे क्या है? हीमोग्लोबिन की जो चेन थी वो सिक्कल बन गई। इसका मतलब 50% नॉर्मल आरबीसी प्रोड्यूस होगी उस पर्सन में और 50% सिक्कल शेप प्रोड्यूस होगी। इस कंडीशन को हम बोल देंगे कैरियर या फिर हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब ये जो पर्सन है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डिसीज नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ये इस डिसीज को पास ऑन कर सकता है। कोई पर्सन डिसीज कब होगा? जब उसकी दोनों की दोनों आरबीसी है, मतलब दोनों की दोनों जो क्रोमोसोम्स थे उनके दोनों की दोनों हीमोग्लोबिन वाली चेन क्या बन जाए? खराब बन जाए। HbS मतलब दोनों ही चेन क्या हो गई है? खराब बन गई। दोनों क्रोमोसोम वाली जीन क्या है? म्यूटेट हो चुकी है। सिर्फ इस कंडीशन में पर्सन डिसीज्ड होंगे, अदरवाइज वो क्या रहेंगे? नॉर्मल रहेंगे, अगर एक क्रोमोसोम की जीन अफेक्टेड है तो, ठीक है।